माला फिरा जाए और सर्दी में कांपत जाए। एक सज्जन निकले, महात्मा कांपत बेगो तो कम्बल दे दो। महात्मा कम्बल ओढ़ के भजन करने लगे। तौले को चोर चलो आओ, बन कम्बल में झटका मारो, कम्बल लेके भाज दो। महात्मा जी चोर के पीछे पड़िए, सारे तो छोड़े ही ना, या तू कहूँ जाइए तो छोड़े ही ना। चोर घुसिया गांव में कम्बल लेके। महात्मा जी मरघट में आके बैठ गए, कान लगे, सारे तो छोड़े ही ना। एक सज्जन कान लगे, स्वामी जी चोर गांव में घुस गए और तुम मरघट में बैठे कह रहे कि छोड़े ही ना। महात्मा जी कान लगे, कहूँ जा एक दिन यह जरूर है। ये मरघट उसका सच्चा पता है, सच्चा एड्रेस है। लोगों हम तुम कहूँ जाइयो एक दिन हुआ जरूर जानो, समझो। कहूँ जाइयो, कन्याकुमारी से लेकर कलकत्ता तक जाइयो, लेकिन एक दिन हुआ जरूर जानो। राजा प्रियव्रत को उसी समय वैराग्य हो गया। अपने घर आया, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया। कहा, भैया मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है, अब मैं भजन करने जाऊंगा, राज्य को देखो। रोने लगे उत्तानपाद और कहने लगे, बड़ी भैया हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। भाभी की गोद में बच्चा भी नहीं है। लेकिन भक्तों, जब वैराग्य हो जाता है, दला ओमदेव, वैराग होने के बाद फिर कछु सुन अच्छा नहीं नजर आता। सत्य वचन गुरुदेव। ये संसार मिथ्या, सत्य परमात्मा। रानी रोने लगी प्रियव्रत की, हे प्रीतम, मेरी गोद में बच्चे उनाए हैं और तुम मुझे छोड़ के न जाइयो। समझ गए प्रियव्रत कि जन आए जान दिए। दुनिया में सबसे बड़ा जाल क्या जानते हो? औरत। सबसे बड़ा जाल है औरत। औरत अपने पति को अपने से एक पल भी अलग नहीं रखना चाहती। औरत के पति में प्राण बसते, समझो लोगों। राजा ने सोची ये नहीं जाने देगी। रात के 12 बजे अरे रानी को छोड़ गए। रात के 12 बजे रानी को छोड़ गए। आज ये भूप रात आदि पे रानी को छोड़ गए। आज भूप रात आदि पे रानी को छोड़ गए। राजा रात आदि में भूप रात आदि पे गुरुदेव भूप रात आदि पे रानी को छोड़ गए। राजा भूप रात आदि पे रानी को छोड़ गए। भैया भूप रात आदि पे रानी को छोड़ गए। भैया भूप रात आदि पे आधी रात तक तो दोनों संग रहे। फिर रानी ने हाय करवट ले ली। करवट ले ली। फिर पतिव्रता ने करवट ले ली। सपने में भोर गए राजा आतुरात आदि। रानी को छोड़ गए। राजा राज रात आदि पे रानी को छोड़ गए। राजा राज रात आदि पे करवट जो लई है रानी ने, सोई उठ गई, बिना जगाए निकल गए महलों से।
सवेरे गोरी ने अखियां खोली, सैया मुख मोड़ गए, सैया मुख मोड़ गए, आज वो भूख रात आती। ए रानी को छोड़ गए भैया जो रात आधी पे, रानी को छोड़ गए तीरन आज रात आधी पे। मेरे भैया जो आँख खुली है स्वामी है ही नहीं, बैठ गई चारों तरफ देख रही है, इतने निठुर क्यों बन गए। खूब रोई सुध आई आई, सुध आई गई पिया की, खूब रोई सुध आई आई, सुध आई आई पिया की खूब रोई, सुध आई आई, सुध आई आई पिया की खूब रोई, सुध आई आई। बन के निठुर छोड़ी आए सजन, ए बन के निठुर छोड़ी आए सजना, अरे काय को बनिया तुम निरमोई, सुध आई आई, सुध आई आई है पिया की खूब रोई, सुध आई आई, सुध आई आई है पिया की खूब रोई, सुध आई आई। रानी को एक हिचकी आई, रानी को एक चकी आई, कर गए प्राण दई जान गमाई। या शरीर को छोड़ गई, खत्म हो गई। ये हो पति और पत्नी का प्यार, प्राणन को छोड़ गई अजबान रानी को छोड़ गए भैया आज रात आधी पे, रानी को छोड़ गए भैया आज रात आधी पे। राजा प्रियव्रत की पत्नी भी खत्म हो गई। भक्तों, ये होता पति और पत्नी का प्यार। जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रहती, इसी तरह जो पतिव्रता औरत है अपने प्यारे प्यारे प्रिया को सच्चा प्यार करने वाली, वो जिंदा नहीं रह सकती। राजा उत्तानपाद ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया अपनी भाभी का, और इधर राजा प्रिय व्रत के छोटे भाई उत्तानपाद की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीता। भक्तों, सुनीता भी पतिव्रता है। सुबह जगती हैं, दिनचर्या से पहले अपने प्रिया के दर्शन करती, पति के पैर छूती। घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी, पति को अगर प्यास लगे तो बांदी तो ना कह के ओरी पानी ला, खुद पानी को भाजे। घर में हजारों लड़कियां रोटी करवे वाली, पति को भूख लगे तो रसोई तो ना कह के अच्छी सब्जी बनाई है, खुद अपने हाथन से भोजन बनाए, अपने प्रिया को जमाए। नियम है उसका। सुबह जगती है, दिनचर्या से पहले पति के पैर छूती है। अच्छा, तुम इतनी भागवत सुनबे को आई हो, हाथ उठाओ सवेरे को अपने पति के पांव छुअते। एक हाथ उठो है और तुम उसका सब भाड़ जो का नहीं हो। जब सवेरे पति के नहीं पैर छू सकती हो तो बताओ जब भागवत सुनने से क्या फायदा। जो ढोल मंजीरा सुनने आई है, सारी जिंदगी सुनती रही हो, सुनती जाइ हो। तुम नारी धर्म से जब वंचित हो तो ये भागवत सुनने का कोई अर्थ नहीं। ध्यान रखो बहनाओ। इसीलिए
सीता, अनसुईया, सावित्री, द्रौपदी, सत्यभामा, दमयंती ये कभी मंदिर में नहीं गई, पत्थर पे खोपड़ी मारने नहीं गई। इन्होंने पति में ही परमेश्वर देखे। तो बहनाओ, आज मन ही मन में संकल्प कर ले, सवेरे उठो, कल तक तुम प्रैक्टिकल करना। कल से सवेरे उठ के पति के पैर छुइयो और कल को दिन देखियो कितना अच्छा होता है। जब सवेरे पति के पैर छुओगी तुम, तो तुम सोच लो भगवान के पैर छुओगी और वो दिन तुम्हारा बहुत प्यारा रहेगा। घर में कभी कलेश नहीं होगा, घर में कभी बीमारियां नहीं होंगी। तुम इतना काम करके देखो। रानी सुनीता पतिव्रता है। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार को खत्म करके महलों में आए तो रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल दिया और एक लोटा पानी भर के दो। राजा ने पानी पी के लोटा जमीन पर रख दो, बैठ गई और रानी घुटनों के बल बैठी और बाने प्यार से अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। तो राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। राजा को नहीं मालूम पड़ा कि गोद में सर रख के रानी सुनीता फपक फपक के रोने लगी। एकदम से राजा ने हाथों में सर लिया और सामने मुंह करके कहा, क्या बात है, रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया मैं रो रही हूं। क्यों? कि घर के नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया या किसी बांदी ने बदतमीजी की। रानी बोली, पिया नौकरों की क्या हिम्मत है जो मेरी आज्ञा का पालन न करें। हम जैसी अभागिन ने तुम्हारे खानदान को कलंक लगाए दो। एकदम से राजा चौंका, कैसा कलंक? तो कहने लगी, सुनो पिया, इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। आज हमारे गोने को 45 साल हो गए। इतने दिन तक न संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। कोई पति पुण्य बल बताए रही है, कोई हमको बांझ बताती है। गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती हो, कहती, दीदी आज बांझों को मुंह देख लो, दिन खराब हो गया। एक कहते, जब बांझना जब दूल्हा कमजोर है। ये बांझना ही है जब दूल्हा कमजोर है। ये शब्द हमसे सुने नहीं जाते, मैं इसलिए रोई हूं। महाराज बोले, पागल आंसू पहुंच रहे। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना तो भगवान का काम। रानी कहने लगी, पिया ये कर्म क्षेत्र संसार है। जो कायर होते बग झक के अपनी किस्मत को दोष लगाएंगे। बातों की झड़ी तो लगा देंगे, कर्म करने बुझली। आलसी कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। राजा कहने लगे, तो क्या करूं, औलाद की लाठी चलाऊं? लाठी ने चलाओ। रानी बोली, मैं एक अकल बता दूंगी, बताओ। दो कर जोड़े हाथ, सुनो पति बात अरजनिक मेरी। तुम दूजो करियो ब्याह रे, कारो मत सैया तेरी। अरे करो ना देरी, करो मत देरी, करो मत देरी का दूल्हा तेरी। तुम दूजो करियो ब्याह रे, कर
करो न सैया देरी। सत्य बचन मान न हो संतान, कोख अब मेरी, कोख अब मेरी। मुँह पर उठ गए भगवान रे, नजर गई सैया फेरी। कह रही बेटा के बिने आंगन सुनो है, नाए भाई अमा बस पूनो है। नहीं भाई अमा बस पूनो है, दुख दिल में बढ़ रहो दूनो है। दूसरी शादी कर लो। राजा को ये मालूम पड़ा, भक्तों मानो धोखे से जलते हुए अंगार पर पैर पड़ा। खामोश, क्या तुमने कोई नशा कर लिया? रानी बोली पिया मैं तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती, नशा जैसी बात क्यों कर रही? तुम एक बात नहीं जानती है, मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार वो आती है, और सोच मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। पागल हो गई। मौत अच्छी है, वो एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती। सोच तो मौत से भी खतरनाक, दिन रात छाती जलाती। रानी कहने लगी पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं कि घर में सोच आ जाएगी तो झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे बिना झगड़ा हुआ बचेगा ही नहीं, एक म्यान में दो तलवारें। रानी कहने लगी पिया मुत काय को करेगी राज, रहूं ताबेदार बनूं गोवरहारी। मुत काय को करेगी राज, रहूं ताबेदार बनूं गोवरहारी। इतने पे झगड़ा करे ले मोए सैया करियो न्यारी। अरे पिया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, सैया रे सैया न्यारी। इतने पे झगड़ा करे करियो न्यारी। तेरे मैं गंगा बनी जमुना को बड़ी बड़ी के गले लगाऊंगी, फिर अच्छे बटनी भांत तुम्हें सिरातियन पे फैलाऊंगी।
गोबर हारी तक